के मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालते कैसे हैं, कैसे 9.8 इसका मान हुआ है उसके बारे में बताएंगे गणना करके। देखिए, तो पृथ्वी पर जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण जी का मान हम लोगों को पता है 9.8 होता है, जो हम लोगों ने याद किया है। मैं पृथ्वी पर 9.8 क्यों होता है ये हम लोग कैसे निकालते हैं आज उसको बताएंगे। तो अभी हम लोगों ने एक फार्मूला इसके पहले किया था, कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। ठीक है, तो संबंध सूत्र क्या आया था, स्मॉल जी इक्वस टू कैपिटल जी ME अपान RE स्क्वायर। ये फार्मूला आया था, इसी फार्मूले से हम लोग स्मॉल जी का मान निकालते हैं। इस मान को निकालने से पहले हम आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहेंगे जो कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इसमें आप लोग बताइए, अगर निर्वात में पृथ्वी पर निर्वात कर दिया जाए जहाँ पर कोई हवा ना हो, वहाँ पर अगर हम एक पक्षी के पंख को और एक 10 किलो के पत्थर को एक साथ ऊपर से छोड़ने पर आप बताइए कौन सा पत्थर पहले ज़मीन पर आकर गिरेगा, पत्थर गिरेगा पहले कि पंख? आई थिंक सभी लोग का जवाब पत्थर ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर निर्वात में हम पंख और 10 किलो के पत्थर को भी एक साथ छोड़ेंगे तो वो पृथ्वी पर आकर एक ही समय पर गिरेगी, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देख लो, गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर, m, यहाँ पे जो m था वो कैंसिल हो गया, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो एक फैक्ट ये हो गया, तो आप लोग समझ लीजिए ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन जी से रिलेटेड ही पूछा जाता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान ऊपर की ओर जाने पर क्या होता है, यानी जी का मान जो होता है, अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, जी का मान घटता है। क्या होता है? घटता है। अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, और अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आए, तो जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। ये फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं जी के मान निकालने के लिए। तो जी का मान हम लोग निकालेंगे, जी होता है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अब कैपिटल जी का मान अभी तुम लोगों को बता दिया है, याद ही कर लो, 6.67 इंटू 10⁻11 रख देते हैं। एम क्या था, एम था द्रव्यमान, ई था अर्थ यानी पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, इसे लगभग में लेते हैं, उसे 5 पॉइंट कुछ होता है, लगभग में हम ले लेते हैं 6 इंटू 10⁻24 kg। कितना हो जाता है? 6 इंटू 10⁻24 kg। अब उसके बाद आ जाते हैं पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, किलोमीटर में लेंगे तो होती है 6400 किलोमीटर, मगर हमें MKS प्रणाली यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी त्रिज्या मीटर में यूज़ करते हैं। तो इसकी लगभग में मीटर में त्रिज्या होती है 6.4 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो ये होती है इतने मीटर इसकी पृथ्वी की त्रिज्या। अब इसी से हमें सारी वैल्यू जब पता होती हैं, तो ये r² था तो इसको हम r² कर लेते हैं, और इसी को सॉल्व करके हम लोग स्मॉल जी का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए देख सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्व भी कर दें। हमारा 6 दूना 12, इसका हो जाएगा 12। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, और 12 ये पावर हो जाएगी, और 12 माइनस ये 12 ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो -12 हो जाएगा। -12 और +11 यानी 11, 12 दूना 24 यानी 23 हो जाएगा, यानी ये पावर कैंसिल हो जाएगी, और 6 से इसको डिवाइड करके भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, लगभग में आएगा, नहीं तो आता तो है इसका 9.78 करके ऐसे आता, 77 ऐसे करके आता है। तो ये जब राशि जो होती है बड़ी संख्या, तो जब बड़ी संख्या होती है तो हम लोग क्या करते हैं, इस संख्या को लगभग 9.8 ले लेते हैं। तो इसी से हम लोग स्मॉल जी का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग इस लोग का कैलकुलेशन पूरी तरह से कर लीजिएगा, कोई कैलकुलेशन में समस्या नहीं आएगी, और आपका मान लगभग 9.77 करके लगभग जाएगा। तो 5 के ऊपर अगर नंबर्स होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर बढ़ा लेते हैं, तो इसलिए हम लगभग में 9.8 ले लेते हैं। उसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह हम पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की तुलना करते हैं, और इससे हम पृथ्वी का द्रव्यमान और त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।